सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करना है। और डेफिनेटली अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को सेट कर लिया, ये बिजनेस कहीं से कहीं जा सकता है। 4 छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं सर उन 4 पॉइंट्स को आप नोट करें, और डेफिनेटली उनको खाली नोट मत करें, उनके ऊपर काम करें। वो 4 पॉइंट आपको आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना सकते हैं, वो 4 पॉइंट आपको आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बना सकते हैं, एमराल्ड बना सकते हैं, स्टार रूबी बना सकते हैं, सफायर बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं। वो 4 पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट, जो अगले 3 साल तक कम से कम आपको करने हैं, ये 4 काम कम से कम 3 साल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या होगा। पहली चीज, रोजाना गांठ बांध लो सर, बड़ा बिजनेस करना है। किन लोगों का बड़ा हुआ? आम से आदमियों का बड़ा हुआ है ना, और उन्होंने इस काम को किया है। जितने भी लोग कामयाब दिखेंगे ना, उन्होंने इस काम को किया। अगले 3 साल तक कम से कम 2 लोगों को रोजाना आरसीएम का प्लान दिखाना। ज्वाइन मैं नहीं कह रहा कि 2 लोगों को रोजाना ज्वाइन करवाना आपके हाथ में नहीं है, बट प्लान दिखाना आपके हाथ में है। 2 लोगों को कम से कम आज आरसीएम का प्लान दिखाना रोजाना। वो जुड़े ना जुड़े, करें ना करें, क्या उसके बारे में बात ही नहीं, सोचना ही नहीं है क्या होगा, बट हमारा काम क्या है? 2 लोगों को प्लान दिखाना, हमें अपना काम करना है। एक बार दिल्ली से भीलवाड़ा का जो रास्ता था, उसमें 2 लोग एक काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? एक खड्डा खोद रहा था, दूसरा पीछे से आके उसमें मिट्टी डाल रहा था। पहला खड्डा खोद रहा था, दूसरा मिट्टी डाल रहा था। कदम सर ने उनको देखा, कदम सर ने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? बोले हम काम कर रहे हैं। बोले ये कौन सा काम है? एक खड्डा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा है। तो उन्होंने बताया डेली हम इस काम पे 3 लोग होते हैं। मैं खड्डा खोदता हूं, ये मिट्टी डालता है, जो बीच वाला व्यक्ति है जो पौधा रखता है वह छुट्टी पे है, और हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगले 3 साल के लिए हमें अपना काम करना है। देखिए ताश के 52 पत्ते होते हैं सर, उनमें इक्के 4 ही होते हैं। सारे इक्के नहीं होते, 4 ही इक्के होते हैं बस। आपको इसी चीज को देख के समझना। आप प्लान दिखाओगे, जरूरी नहीं कि पहला ही व्यक्ति इक्का मिले, जरूरी नहीं 10 व्यक्तियों में कोई इक्का मिले, उससे जरूरी नहीं अगले 20 पत्तों में कोई इक्का मिले, जरूरी नहीं 30 पत्तों में इक्का मिले, लेकिन एक गारंटी है, अगर आपके अंदर हिम्मत है ना 52 पत्ते उठाने की, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत 4 इक्के ढूंढने से, मिलने से आपको रोक नहीं सकती। वत्स साहब कैसे मिले हैं? प्लान दिखाने से मिले हैं सर, है ना। कदम सर ने प्लान दिखा दिया। वत्स साहब, कदम सर कैसे मिले? जितने भी कामयाब लोग हैं इस बिजनेस में, वो कैसे मिले? किसी ने इनको जाके प्लान दिखा दिया था। और ये एक कदम सर नहीं है, एक वत्स साहब नहीं है इस दुनिया में, एक कोठारी साहब नहीं है, एक बीसी सर नहीं है, लाखों इन जैसे लोग हैं। वो हमारी टीम में आके काम कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। सिर्फ एक ही काम है, अगले 3 साल के लिए कुछ भी हो जाए, कम से कम 2 लोगों को प्लान। आप एक होम मीटिंग कर सकते हो, एक हॉल मीटिंग कर सकते हो, आपका बिजनेस उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन कम से कम 2 लोगों को प्लान जरूर दिखाना। अगर ये क्लियर है तो सर हाथ एक बार ऐसे कर दे। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं सर, एक तरफ 1% है, एक तरफ 99% है। और वो 1% कौन है सर? 1%, देखिए हर फील्ड में पैसा है, दुनिया का कोई भी फील्ड है उसमें बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। बाल काटने में बहुत सारा पैसा है। एक आदमी बाल काट के 300 करोड़ की नेटवर्थ है उसकी, जावेद हबीब। खाना बनाने में, जो आपने देखा होगा ना, खाना बनाते हैं सर सैफ, एक आदमी खाना बना के 700 करोड़ की नेटवर्थ है। हर काम में पैसा है, आरसीएम में बहुत सारा पैसा है। किसको मिलेगा ज्यादा पैसा? किसको मिलेगा? जो इसका एक्सपर्ट होगा। और एक्सपर्ट कौन? कोई भी बन सकता है सर आप में से। दुनिया के हर काम में, हर फील्ड में बहुत सारा पैसा है। ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? जो इस काम का एक्सपर्ट बन जाता है। एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि अगर दुनिया के पूरे पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए, दुनिया के पूरे पैसे को, धन संपदा को इकट्ठा कर लिया जाए और पूरी दुनिया में उस पैसे को बराबर बराबर बांट दिया जाए, कुछ समय के बाद वो पैसा वापिस उन्हीं लोगों के पास चला जाएगा जहां से वो पैसा आया था। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पूरी दुनिया के सारे पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए और सारी दुनिया में बराबर बराबर बांट दिया जाए, दोबारा से उन्हीं लोगों के पास चला जाएगा जहां से वो निकल के आया था। ऐसा क्यों है? इसके पीछे किसी की चाल नहीं है, इसके पीछे कोई और काम नहीं, और साइंस काम नहीं करती। वो लोग हैं अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि उनके पास पैसा आता है। वो लोग अपने आप को इस लायक बना देते हैं। हमें इस बिजनेस को नहीं करना सर, हमें इस बिजनेस के लायक बनना है।
अगर हमने अपने आप को इस बिजनेस के लायक बना दिया, डेफिनेटली पैसा पीछे पीछे आएगा। अपार संभावना है पैसे की इस बिजनेस में। नियम बनाओ सर, कुछ समय डेली का 24 में से कुछ समय सीखने के ऊपर टाइम लगाओ। मैं कहता हूं कम से कम 1 घंटा रोजाना, 23 घंटे कुछ भी करो, 1 घंटा सीखने के टाइम लगाओ। आधा घंटा सुबह सुबह उठते एक मोटिवेशनल वीडियो देखो, व्हाट्सएप का वीडियो देखो सर, बीसी सर का वीडियो देखो, कदम सर का वीडियो देखो, मोटिवेशन आएगा आपके अंदर, ऊर्जा एनर्जी आएगी। शाम को सोने से पहले एक एजुकेशनल वीडियो देख के सो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। जूम मीटिंग होती है सर, किसी जूम मीटिंग को मिस मत करो। कोई भी जूम मीटिंग है सर, क्या करना है, अपने मोबाइल को ऑन करके और कान में लीड लगानी है, कुछ भी काम करते रहो, मीटिंग को जरूर अटेंड करो। फिजिकल मीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आप मीटिंगों को मिस मत करो। पता नहीं कौन सी जूम मीटिंग, पता नहीं कौन सी फिजिकल मीटिंग, पता नहीं कौन सा वीडियो आपके जीवन को बदल दे, पता नहीं है कौन सा बदलेगा। रोजाना ज्ञान लेना स्टार्ट करो, नॉलेज लेनी स्टार्ट करो, और जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जितने ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे, आरसीएम चलाना नहीं पड़ेगा, आरसीएम अपने आप चलेगा। पहली चीज, कम से कम 2 लोगों को प्लान रोजाना दिखाओ अगले 3 साल तक। दूसरी चीज, 1 घंटा रोजाना अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, सीखने के ऊपर इन्वेस्ट करो। कुछ अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालो सर। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। बहुत सारे लोग 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक सोते रहते हैं। सर सुबह जल्दी उठो। जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उनका एक कॉमन गुण है, वो अर्ली राइजर होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, क्योंकि जब सुबह जल्दी उठने की आदत होगी, डेफिनेटली वो टाइम आप सीखने के ऊपर लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 3, वॉल्यूम के ऊपर काम करो सर। आप कितना जेआर सिम बोलते हो, कितनी अच्छी ताली बजाते हो, कितने अच्छे पैर छूते हो ऑफलाइन से, वहां से बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस चलेगा सर, आपका फोकस वॉल्यूम पे होना चाहिए। और वॉल्यूम किस चीज से सर? आपका फोकस होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए डायमंड क्लब पे। और डायमंड क्लब की शुरुआत कहां से होगी? टीम से नहीं होगी, आपसे खुद से होगी। 5,000 का बिजनेस हर महीने आपका होना ही होना चाहिए। और कब होना चाहिए? वो 30 तारीख को नहीं होना चाहिए, 15 को भी नहीं होना चाहिए, 10 को भी नहीं होना चाहिए, 1 तारीख को होना चाहिए। क्योंकि जो 1 तारीख को करके उसका बेनिफिट मिलेगा ना, वो 30 तारीख को करके बिल्कुल नहीं मिलेगा। 1 तारीख को आपका 5,000 बिजनेस वॉल्यूम। मैं कैसे करता हूं, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, और बहुत सारे साथी ऐसे ही करते हैं। मेरे घर में ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट आरसीएम के यूज होते हैं। और जब 100% प्रोडक्ट यूज होते हैं ना, 50%, 60%, 70% डायमंड क्लब घर से ही होता है। बाकी 5 लोगों को मैंने परमानेंट कस्टमर बना रखा है। कुछ प्रोडक्ट उनको हर महीने देता हूं मैं, हर महीने लेते हैं। अपने घर का प्रोडक्ट यूज कर लिया और 5 लोगों को परमानेंट कस्टमर बना लिया, डायमंड क्लब हो जाएगा। मेरा डायमंड क्लब कभी 5,000 नहीं होता सर, 6,500, 7,000 का बिलिंग बिजनेस वॉल्यूम हमेशा रहता मेरा। क्यों? क्योंकि 5 कस्टमर हैं और अपने घर का 100% घर में यूज कर रहा हूं। और अगर करोड़पति बनने के लिए, जीवन को बदलने के लिए ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो फिर करोड़पति तो बनेंगे, लेकिन सपनों में बनेंगे, हकीकत में नहीं बनेंगे। डायमंड क्लब से शुरुआत करो, वॉल्यूम पे काम करो सर। हर महीने आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। पिछले महीने अगर 1 लाख का बिजनेस था, अगले महीने 1 लाख नहीं होना चाहिए सर। वो 1,10,000 हो, 1,15,000 हो, 1,20,000 हो, बट 1 लाख नहीं होना चाहिए। और चौथी, पॉइंट नंबर 4, फॉलो द सिस्टम। बड़ा बनना है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस ऐसे नहीं हो जाएगा, सिस्टम को फॉलो करके होगा। कदम सर ने इतिहास रच दिया। कैसे इतिहास रचा? सिस्टम को फॉलो करके। बीसी सर का आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान को मिलता है सर, वो खुद भी सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप देखें ना, इतने बड़े अचीवर खुद भी सिस्टम। और सिस्टम की परिभाषा बहुत बड़ी है, एक लाइन में मैं बता रहा हूं सिस्टम की परिभाषा। हर उस काम को करना है जिस काम को आपकी टीम करे और आपका बिजनेस बढ़े, और हर उस काम को नहीं करना कि आपकी टीम करे और आपका बिजनेस घटे या नुकसान हो। उस किसी भी काम को नहीं करना, चाहे कितना ही मजा आ रहा है उस काम को। हर उस काम को करना है जिस काम को आपकी टीम के हजारों लोग करें तो आपको फायदा हो, और उस किसी भी काम को नहीं करना आपकी टीम करे तो आपको नुकसान हो। बस एक ही लाइन में सिस्टम की परिभाषा। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करोगे आपकी टीम करेगी, जो काम आप करोगे वही काम आपकी टीम करेगी। और आप सोच के देखो सर, अगर आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप डायमंड क्लब नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी टीम के लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी टीम के लोग इमीडिएट अपलाइन, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी टीम है, इमीडिएट अपलाइन को लोग फॉलो करते हैं बहुत ऊपर। कदम सर जो कर रहे हैं वो आपकी टीम नहीं करेगी, आप जो कर रहे हो आपकी टीम करेगी। तो आप डायमंड क्लब नहीं करते, आपकी टीम भी डायमंड क्लब नहीं करेगी, तो क्या होगा सर? बिजनेस में बट्टा बैठेगा, है ना, बिजनेस नहीं चलेगा।